कैसे हो आप सभी। आज का जो आपका क्विज है वो है वैदिक पीरियड और रिलीजियस मूवमेंट जो हुई है उनके ऊपर। तो मैं कुल 30 प्रश्न इस क्विज में डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। तो आपको यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और आने वाली सीरीज से जुड़ने के लिए जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को शुरू करते हैं। वन बाय वन प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। हर एक प्रश्न को आपको ऐसे 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको प्रश्न का आंसर देना है। और रिक्वेस्ट करता हूं पहले की तरह कि आपका स्कोर आखिर के कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करके जाइएगा कि आपका स्कोर कितना है, और जोन से टॉपिक पे आप वीडियो आने वाली चाहते हैं, सीरीज चाहते हैं, क्विज चाहते हैं, तो वो जरूर हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विच रिवर हैज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा। तो आपका टाइम शुरू होता है। ऋग्वेदा में कौन सी रिवर है जो मेंशन नहीं की गई है, नहीं दर्शाई गई है ऋग्वेदा में? सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओके, टाइम आपका हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऋग्वेदा में काफी रिवर्स मेंशन की गई हैं, ठीक है। सो जैसे कि सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, नर्मदा हो गया, बट जो ताप्ती नदी है, ठीक है, वो ताप्ती नदी मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा जितनी भी काबुल, स्वात, कुर्रम, गुमाल, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और भी बहुत सारी हैं जो मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। तो आपका समय शुरू होता है अब। वैदिक कल्चर के फाउंडर किन्हें कहा गया है? द्राविड़ को, आर्या को, और हड़प्पा को, या नन ऑफ दीज को? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड खत्म होने वाले हैं। ओके, 10 सेकंड टाइम अप। तो इस प्रश्न का आंसर है, जो फाउंडर कहे जाते हैं वैदिक कल्चर के, वो कहे जाते हैं आर्यंस। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आर्यंस भारत में कहां से एंटर हुए थे, कहां, किस रास्ते के थ्रू आए थे? तो वो खैबर पास के थ्रू आए थे, ठीक है, अराउंड 1500 बीसी में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज। तो आपका समय शुरू हो गया है। जल्दी से बताइए वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है? श्रुति, स्मृति, संहिता, वेदांगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है? ओके, टाइम आपका आप हो चुका है। देखिए वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है? जो बोल के एक दूसरे को बताया जाता है, यानी कि बोल के जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था, वो होता है आपका श्रुति, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो जो वैदिक लिटरेचर है वो सारा का सारा श्रुति बेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द लिटरेचर विच हैज बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम टाइम इममेमोरियल बाय वर्बल ट्रांसमिशन इज नोन एज श्रुति। चौथे प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। और आपका टाइम शुरू होता है अब। ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है, सबसे मुख्य भगवान कौन सा है, आपको बताना है। अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, विष्णु है? जल्दी से बताइए। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम क्या है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रा। जी हाँ, खाली इंद्र भगवान के लिए 250 हाइम्स जो है दर्शाई गई हैं ऋग्वेदा में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। द रिवर चेनाब वाज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। चेनाब रिवर को किस नदी के नाम से जाना जाता था? और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए, अस्कनी, परुषिनी, शतुद्री और वितास्ता। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चेनाब रिवर। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। देखिए जो चेनाब रिवर थी उसे वैदिक पीरियड में अस्कनी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। और इसके अलावा इसको चंद्रभागा, ठीक है, अश्कनी मैंने आपको बता दिया, इस्कमती, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम। मोरालिटी के देवता किसे कहा गया है ऋग्वेदा में? जल्दी से आपको बताना है। टाइम शुरू हो चुका है आपका। इंद्र, रुद्र, अग्नि, वरुण। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। जो गॉड ऑफ मोरालिटी कहे जाते हैं ऋग्वेदा में वो है वरुण। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ ऋग्वेदा गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, ऋग्वेद के कौन से पार्ट में इसका हमें वर्णन मिलता है आपको बताना है। और आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। सेकंड मंडल में, फोर्थ मंडल में, नाइन्थ मंडल में, 10th मंडल में? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। दूसरे मंडल, चौथे मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल में? ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो हमें संकेत मिलते हैं वो 10वां जो मंडल है उसमें।
तो यहां पे आपका ऑप्शन डी है राइट आंसर। द वैदिक रिवर वितास्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विद, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, टाइम आपका शुरू हो गया है। वितास्ता जो रिवर कही जाती थी ऋग्वेदिक टाइम में, वो किसका नाम है? रावी का है, झेलम का है, चिनाब का है, ब्यास का है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके। सो जो झेलम रिवर थी उसे वितास्ता के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, वितास्ता इसका नाम है, झेलम नदी का। ऑप्शन बी है राइट आंसर। 9वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन निम्नलिखित में से कौन से वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को? आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है, भारतीय औषधि का ओरिजिन कौन से वेद को? टाइम अप हो चुका है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। और इसमें क्या दर्शाया गया है? इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनली मैजिकल स्पेल एंड चार्म्स। 10वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड जना अक्कर इन ऋग्वेदा? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऋग्वेद में जना वर्ड का यूज कितनी बार किया गया है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 75 बार, 175 बार, 275 बार, 375 बार? टाइम आपका अप हो चुका है। सो जना वर्ड है वो यूज किया गया है 274 बार। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट नियर द रिवर। सो जो 10 राजाओं की लड़ाई कही जाती है, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो कौन सी नदी के किनारे लड़ी गई थी आपको बताना है। और टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से बताइए। सिंधु, सरस्वती, परुशनी, वितास्ता? जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट नियर द रिवर। तो कौन सी नदी के किनारे लड़ी गई थी? परुशनी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द वर्ड विषामता वॉज यूज्ड इन लेटर वैदिक एज फॉर, यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें विषामता वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? आपका समय शुरू हो चुका है। द किंग, द प्रीस्ट, द ट्रेडर, द टैक्स कलेक्टर? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भाई कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, द वर्ड विषामिता वॉज यूज्ड इन लेटर वैदिक एज फॉर द किंग, राजा के लिए यूज किया जाता था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद? उपनिषद में हमें क्या मिलता है? जल्दी से बताइए, टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपका। धर्मा, योगा, फिलॉसफी, लॉ? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उपनिषद में क्या मिलता है, क्या डिस्क्राइब करते हैं वो? सो के टाइम आपका अप हो चुका है। जो उपनिषद हैं उनमें हमें मिलती है फिलॉसफी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द उपनिषद फॉर्म द कोर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। 14वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कौन सी नदी सबसे ज्यादा मेंशन की गई है? और आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंडकी? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। टाइम अप हो चुका है। 14वें प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। सो 14वें प्रश्न का आंसर है आपका सिंधु। जी हां, सिंधु नदी। ठीक है, अब यहां पे यदि हम बात करें, जो आज में मॉडर्न डे में नदी है गोमल, ऋग्वेदिक टाइम में उसे जाना जाता था गोमती के नाम से। यहां से कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नदियों के नाम बता रहा हूं, ये जरूर नोट कर लीजिए। क्रोमो जिसे वैदिक एज में कहा जाता था, मॉडर्न टाइम में उसे कुर्रम कहा जाता है। काबुल, उसे कुबा कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा सतलुज, सतलुज को क्या कहा जाता था? शतुद्री। ब्यास को विपास, रावी को पुरुषनी, चेनाब को अस्किनी और झेलम को वितास्ता। ये इंपॉर्टेंट है वैदिक नाम, इनको नोट कर लीजिए प्लीज, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो 15वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता ऑफ यजुर्वेदा कंटेन ओनली हाइम्स एंड नो प्रोस? तो निम्नलिखित में से किसके अंदर सिर्फ हाइम्स लिखी हुई है, प्रोस नहीं है, आपको बताना है। और आपका टाइम 10 सेकंड का शुरू हो गया है, जल्दी से बताइए। कथा, मैत्रेय्य, तैत्तिरीय, वजह से नहीं? जल्दी से बताइए। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। सो 15वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
ये संहिता है यजुर्वेद की जिसका नाम है वजनसनी, जिसके अंदर हाइम्स हैं, प्रोस नहीं है। Who was the priest of भारत in the battle of 10 kings? आपका समय शुरू हो चुका है अब, जल्दी से बताइए। जो प्रीस्ट भारताज का था बैटल ऑफ 10 किंग्स में, वो कौन था? विश्वामित्रा था, वशिष्ठ था, अत्रि था, भृगु था। जल्दी भाई, ओके टाइम अप हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी, वशिष्ठ। इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स वशिष्ठ वॉज द प्रीस्ट ऑफ भारत ट्राइब्स। जो भारत ट्राइब थी उसका जो प्रीस्ट था, पुजारी आप कह सकते हो, ठीक है, तो वो कौन था? वशिष्ठ। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 17वें प्रश्न पर आ चुके हैं। द फ्लड लेजेंड इन विच अ डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रेस्क्यूइंग मनु अकर्स इन डिटेल। तो ये एक लेजेंड, एक स्टोरी की बात कर रहा है जिसमें एक मछली, जिसे हम फर्स्ट मैन कहते हैं हिंदू धर्म में, मनु को रेस्क्यू करती है, बचाती है, ठीक है। तो ये सारी घटना किसमें मेंशन है आपको बताना है, और आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऋग्वेदा संहिता में, वजसनी संहिता में, सतपथा ब्राह्मणा में, ऐत्रेय ब्राह्मणा में। जल्दी से बताइए। ओके टाइम आपका अप हो चुका है। तो ये जो घटना का वर्णन हमें मिलता है ये हमें सतपथा ब्राह्मणा में मिलता है, ठीक है। जो कहा जाता है कि वो पहले मत्स्य अवतार थे विष्णु के, जो मनु को बचाते हैं और उसको सलाह देते हैं बहुत सारी बड़ी बोट बनाने की, जो है नाव बनाने की, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा ये स्टोरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अथर्ववेदा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। टाइम आपका शुरू हो चुका है। अथर्वयुववेदा, जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ओके टाइम आप हो चुका है। 18वें प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेदा को कहा जाता है, ठीक है। इसे आधार वायु वेदा, ओके, आधार वायु वेदा। Who among the following Vedic deities bear resemblance with अवेस्तन god अहुरमज़दा? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। कौन सा वैदिक गॉड, ठीक है, अवेस्तन के गॉड है जिनका नाम है अहुरमज़दा, से मिलता जुलता है, आपको बताना है। इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु। ओके टाइम आप हो चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, इंद्र। 20वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं, तो अपना स्कोर प्लीज जरूर कमेंट करके जाइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी? जल्दी बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, बहुत लाइक कर दीजिए, जितने भी लाइव हैं सारे लाइक कर दीजिए प्लीज। ओके सो जो संस्कृत की ग्रामर है वो किसने लिखी है? पाणिनि ने, हम जानते हैं। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इन द ऋग्वेदा द फर्स्ट हाइम ऑफ अ मंडला इज ऑफन एड्रेस टू। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी ऋग्वेद में जो मंडल की पहली ही हाइम होती है वो हम जनरली किसको एड्रेस की गई है वो आपको बताना है। अग्नि, इंद्रा, मित्रा, नन ऑफ दीज। ओके टाइम आपका आप हो चुका है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, द फर्स्ट टाइम ऑफ ईच मंडला हैज एड्रेस टू अग्नि। ओके नेक्स्ट है आपका प्रश्न 22वां। Which of the following मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ 10 किंग? और आपका समय शुरू हो चुका है। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ऋग्वेदा के कौन से मंडल में दर्शाया गया है? तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर दीजिए जितने स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं क्विज को प्लीज। सेकंड मंडल में, फिफ्थ मंडल में, सेवंथ मंडल में, नाइन्थ मंडल में, कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बैटल ऑफ द 10 किंग इज अ बैटल एल्यूडेड टू इन द मंडला 7 ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, तो ऋग्वेदा के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है इस बैटल का। द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडका, कथा, मुंडकया, छंदोग्य। सो कौन से उपनिषद से लिया गया है? जल्दी बताइए, आपको पता ही होगा। सो ये जो सत्यमेव जयते वर्ड है हमने कहां से लिया है? मुंडका उपनिषद से। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है ये प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाणिनि ने लिखी थी, कटायना ने लिखी थी, वेदव्यास ने लिखी थी, या फिर शुकदेवा ने लिखी थी। अष्टाध्यायी। सो
टाइम अप। भाई आप सभी जानते हैं पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी जिसे हम अष्टाध्यायी बोलते हैं। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द वर्ड यावा मेंशन इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। भाई यावा वर्ड जो ऋग्वेदिक काल में किस एग्रीकल्चर फसल के लिए, किस फसल के लिए यूज किया जाता था आपको बताना है। बार्ले, ग्राम, राइस, व्हीट। टाइम अप हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए बार्ले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा उपनिषद इनमें से कौन सा है। और आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। मुंडका, मंडूक्या, कत्था, तैत्तिरीय। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओके, टाइम अप। जो सबसे छोटा उपनिषद है वो आपका मंडूक्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि जो निष्का है वो किस चीज का आभूषण था। और आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। ऋग्वेदिक काल में निष्का किस चीज का आभूषण था। कान का, गर्दन का, बाजू का, कलाई का, ईयर, नेक, आर्म, रिस्ट। ओके, टाइम अप हो चुका है। तो जो निष्का था वो नेक, गर्दन, ठीक है, गले का आभूषण था। निष्का वॉज अ गोल्ड नेकलेस इन द बिगिनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रेफर्ड टू एज अ मतेतमा, देवीतमा एंड नदीतमा। तो कौन सी नदी की ये बात कर रहा है। ये जो तीन नाम इसने बताए ऋग्वेदिक काल में, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताइए। ओके, टाइम अप। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो ये जो तीनों नाम बताए गए हैं ये सरस्वती के नाम थे। ठीक है, द रिवर सरस्वती इज रेफर्ड टू एज अ मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा ऋग्वेदिक काल में। 29वां है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा। और आपका टाइम शुरू होता है अब। युद्ध के देवता किसे कहा जाता है ऋग्वेद में। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी बताइए। अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। ऋग्वेद में जो वॉर गॉड कहा गया है वो कहा गया है इंद्र को। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द ग्रेट लॉ गिवन ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज। भाई जो हमारा लॉ है, जो हमारे नियम है, सिद्धांत हैं, ठीक है, प्राचीन समय में सबसे पहले किसने दिए थे पूछ रहा है आपसे। वात्स्यायन ने, अशोका ने, मनु ने, पाणिनि ने। और आपका टाइम शुरू होता है अब। प्राचीन समय के जो सिद्धांत, लॉ हैं, वो सारे के सारे नियम हैं, किसने दिए थे। वात्स्यायन ने, अशोका ने, मनु ने, पाणिनि ने। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। सो मनुस्मृति आप सभी जानते होंगे, ठीक है, हमारे धर्म में काफी फेमस है मनुस्मृति। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मनु। तो ये थे आपके 30 प्रश्न। आई होप आपने अच्छे से इस क्विज को अटेम्प्ट किया। प्रश्न कैसे लगे आपको, वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना कमेंट जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइए। और किस वीडियो पे चाहते हैं आप ऐसे क्विज तो हमें बताइए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।